दूर किसी जंगल में गोरी कव्वी अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। गोरी कव्वी बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। वो हमेशा अपनी बेटी को मारती रहती। माँ माँ मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारे, मेरा क्या दोष है? रसोई में शीशे का गिलास भाई ने तोड़ा था। चल जा, अब अपने भाई को नदी से पानी पिला कर ला। ध्यान रखना अपने भाई का। बेचारी बेटी कव्वी रोती हुई भाई को लेकर नदी पर चली जाती है। देखो देखो, मैं ना कहता था मम्मा तुम्हें ही मारेंगी। गलती मेरी हो या तुम्हारी, मार तो तुम्हें ही पड़नी होती है। भाई जग्गू, तुम्हारी शरारतों के कारण मुझे हर रोज पिटना पड़ता है। मम्मा आपको क्यों नहीं मारती? क्योंकि मैं बेटा हूँ बेटा, और तुम बेटी हो, इसलिए मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। गोरी कव्वी अपने बेटे के लिए नए कपड़े लाती, खिलौने और चीजें लाती, मगर अपनी बेटी को कुछ भी ना लेकर देती थी। मम्मा मुझे भी भाई जैसे शूज ले दे। जा जाकर बर्तन धो ले, हर बात में भाई का मुकाबला करती है। मम्मा मम्मा छोटी बहन को पत्तों के शूज बना दे। जग्गू ऐसे अपनी बहन का मजाक उड़ाता। एक दिन जग्गू कौवा आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ था। जग्गू की बहन उसे आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ देखकर जल्दी से घर आकर अपनी माँ को बताती है। मम्मा मम्मा जग्गू भाई आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ है, आप जाकर नदी के पास देख लें। इतने में जग्गू भी बाहर से आ जाता है। जग्गू मेरे शेर, कहाँ थे तुम? मम्मा मैं तो अपने दोस्त कबूतर के बेटे कीकी के साथ खेल रहा था। झूठ झूठ मम्मा, जग्गू भाई झूठ बोल रहा है। जग्गू तो आवारा उल्लू के साथ बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। चल चल जा, अपने भाई के लिए खाना तैयार कर जाकर। हर समय मेरे जग्गू के पीछे ही पड़ी रहती है। जग्गू अपनी बहन की तरफ देखकर आंखें चढ़ा रहा था और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। मम्मा सच, बहन झूठ बोल रही है। ऐसे जग्गू की माँ अपने बेटे की हर झूठी बात का विश्वास कर लेती। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर आखिर एक दिन गोरी कव्वी बहुत बीमार हो जाती है। चिड़िया गोरी कव्वी के पास आती है। गोरी, तुमने सारी जिंदगी बेटे और बेटी में फर्क किया है, अब मरते समय पाप न खाना। तुम ये घर बेटे और बेटी दोनों को देकर जाना। चिड़िया, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, उन दोनों में फर्क ना किया करो। मगर गोरी कव्वी को चिड़िया की बातें पसंद नहीं आती। दूसरे दिन गोरी कव्वी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तुम ये घर के पेपर्स संभाल कर रख लो, मेरे बाद तुम्हारे काम आएंगे। मम्मा मम्मा, जब आप मर गई तो मैं ये घर बेचकर नया घर बना लूंगा। जग्गू शर्म करो, मम्मा बीमार हैं, मम्मा ठीक हो जाएंगी और तुम मम्मा के मरने की बातें कर रहे हो। मगर जग्गू कौवा घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। जग्गू घर में आता है और घर के पेपर्स उठाकर ले जाता है। शाम को जब गोरी कव्वी घर आती है तो उसकी बेटी उसे बताती है, मम्मा मम्मा, जग्गू भाई घर के पेपर्स उठा कर ले गया, वो पेपर्स जो आपने जग्गू भाई को दिए थे। जब वो घर आएगा तो मैं पूछ लूंगी, तुम अपना काम ध्यान से करो। फिर शाम से पहले ही एक कौवा वहाँ आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। मेरा नाम बूरा है, अपनी माँ को भेजो। गोरी भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्या बात है कौवे? ये घर मैंने खरीद लिया है। तुम्हारा बेटा जग्गू कौवा ये घर मुझे बेचकर विदेश चला गया है। अब तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सुनकर गोरी कव्वी की तो जान ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये रहे घर के पेपर्स। फिर गोरी कव्वी बेआसरा अपना सामान उठाकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। वो दोनों एक सूखे हुए पेड़ पर बैठी हुई थीं। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए नया घर बना लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी की बेटी तिनके इकट्ठे करने लगती है। समय गुजर चुका था। गोरी कव्वी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज उसकी वही बेटी उसका ख्याल रख रही थी जिससे हमेशा उसने नफरत की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी एक बेटी रहा करती थी। टूनी चिड़िया दूसरों के घरों में काम काज करके अपना गुजारा किया करती थी। टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपने घर से निकलती और पड़ोसियों के घरों के बाहर झाड़ू लगाया करती थी। टूनी, अब तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, उसे भी अपने साथ काम पर ले आया करो। दोनों माँ बेटी मिलकर काम करोगी तो दुगनी कमाई होगी तुम्हारी। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे काम करते कट गई, मगर मैं अपनी बेटी को ये सब नहीं करने दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी हंसने लगती है। तो फिर क्या महारानी बनाओगी अपनी बेटी को? हाँ, मेरी बेटी मेरे लिए महारानी ही है, आपको इससे क्या लेना देना। गुस्से में बातें करती हुई गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद जब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती, तब जाकर उसे सुकून मिलता। माँ, आप दिन भर काम करती हैं, आप थक जाती होंगी। लाएं, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। नहीं बेटी, रहने दो, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सब पक्षी कहते हैं मेरी बेटी काम वाली बनेगी, मगर मैं अपनी बेटी को एक काम वाली नहीं बनने दूंगी। मेरी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। यूं दिन गुजरते गए और गुड़िया स्कूल जाती रही और उसकी मम्मा दूसरों के घरों में काम काज करके अपनी बेटी को पढ़ाती रही। और फिर जब गुड़िया के फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो उसकी मम्मा के पास एग्जाम्स की फीस नहीं थी। माँ, आप चिंता ना करें, अगर इस बार मैं एग्जाम्स ना दे सकी तो अगली बार दे लूंगी। नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी का साल जाया नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी इसी साल एग्जाम्स देगी, मैं कुछ करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाती है। भाई तो घर में ना था, मगर टूनी की भाभी घर में ही थी। भाभी, मेरी गुड़िया के फाइनल एग्जाम्स हैं और मेरे पास उसकी फीस नहीं है, अगर कुछ पैसे मुझे उधार। बस बस, यहीं रुक जाओ। दूसरों के घरों में काम करते करते अब तुम भीख भी मांगने लगी हो। पहले ही तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई हुई है। जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारा भाई आ गया तो धक्के मार मार कर घर से निकालेगा तुझे। टूनी चिड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वो चुप रहती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मैंने अपने हिस्से की सारी जायदाद भाई के नाम करवा दी, क्योंकि माँ ने कहा था कि भाई बाप की जगह होते हैं, मगर आज मुश्किल समय में मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। चिड़िया, मैं जानती हूँ तुमने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर मेरा भाई मुझे खाली नहीं मोड़ेगा। मैं अपने भाई से पूछ कर आती हूँ। हरियाली, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। हरियाली तोती अपने भाई के घर झरने के पास जाती है। बड़े भाई, मेरी एक पड़ोसन है, वो मेरी सहेली भी है। उसकी बेटी के एग्जाम्स हैं, वो बहुत गरीब है, एग्जाम्स की फीस नहीं है उसके पास। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं? कोई भाई अपनी बहन को खाली हाथ कैसे मार सकता है? और वैसे भी तुम एक बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। फिर हरियाली का भाई उसे कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर हरियाली वहाँ से चली जाती है। टूनी बहन, ये पैसे आप रख लें। मेरे भाई ने कहा है कि वो ये पैसे वापस नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली बहन। हरियाली चली जाती है। माँ, मेरे सगे मामू ने मेरी पढ़ाई के लिए मेरी मदद नहीं की और हरियाली आंटी के भाई ने हमें ना जानते हुए भी हमारी मदद की है। क्या ऐसे भी पक्षी होते हैं? हाँ मेरी बेटी, बात एहसास की होती है। रिश्तों में एहसास और प्यार ना हो तो रिश्ते किसी काम के नहीं होते। फिर गुड़िया अपने एग्जाम्स देती है। वो बहुत मेहनत से रात देर तक पढ़ाई करती और फिर टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया फर्स्ट पोजीशन में एग्जाम्स पास करती है और वो ग्रेजुएशन कर लेती है। कुछ ही दिनों बाद टूनी की बेटी को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, मानो जैसे वो खुशी से पागल हो गई हो। मेरी बेटी को जॉब मिल गई, मेरी बेटी कामयाब हो गई। लूसी, लूसी बहन, मेरी बेटी कामयाब हो गई। सुनो सुनो कव्वी, मेरी बेटी ने मेरी खुशियाँ पूरी कर दी। टूनी चिड़िया ऐसे जंगल में शोर मचा रही थी। हरियाली बहन, ये रही आपकी मिठाई। आज मेरी बेटी जहाँ भी है, ये सब आपकी वजह से ही है। चिड़िया, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना ही असल नेकी होती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।